आजकल फॉरेन रेमिटेंस भेजने में इनकम टैक्स के क्या नियम लागू होते हैं? मेनली दो चीज़ें हम देखते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए। पहले है LRS लेवरेजेशन रेमिटेंसेस स्कीम, और सेकंड हम देखते हैं TCS और TDS के रूल्स। मेनली जो TCS में हम देखते हैं सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G हम मेनली देखते हैं इसमें। TCS वाला रूल थोड़ा समझाएंगे, कितना % डिडक्ट करना होता है? टैक्स एक्ट आया है तो इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग 7 लाख तक की रेमिटेंसेस पे कोई TCS डिडक्ट करना नहीं होता। अगर 7 लाख से ऊपर रेमिटेंसेस होती हैं तो उस पर 20% TCS एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर मैटर है एजुकेशन लोन का तो उसमें 0.5% TDS डिडक्ट होता है। और अगर मैटर है एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर फॉरेन रेमिटेंसेस है तो उस केस में 5% TCS डिडक्ट होता है। अच्छा, तो क्या हर फॉरेन रेमिटेंस पर फॉर्म 15 CA-CB भरना जरूरी है? हर पेमेंट पर नहीं होता। अगर पेमेंट टैक्सेबल नेचर का है तो रेमिटर को इंश्योर करना है कि विदहोल्डिंग सही हुई है, तब फॉर्म 15 CB जरूरी होता है। बैंक भी काफ़ी पेमेंट पर CA सर्टिफिकेट जो फॉर्म 15 CB के तहत जाता है तो वो मांगता है, खासकर प्रोफेशनल फीस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कंसल्टेंसी, रॉयल्टी, कमीशन एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड चीज़ों पर CA सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है और CA 15 CB फाइल करता है। कितने पार्ट्स होते हैं? कौन से केस में कौन सा भरना होता है? देखिए इनके 15 CA के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो पार्ट ए होता है, अगर 5 लाख से कम का होता है तो उसमें RBI से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तो उसमें पार्ट ए आप फिल कर देते हैं। पार्ट बी होता है अगर 5 लाख से ज़्यादा होता है और बंदे ने अगर लोअर डिडक्शन और नील रेट सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है CBDT से अंडर सेक्शन 195 एंड 197, देन पार्ट बी फिल करना होता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा और 15 CB रिक्वायर्ड होता है, मैंने ऊपर बताया था आपको, पहले बताया था कि अगर टैक्सेबल होती है फॉरेन रेमिटेंस तो पार्ट सी में 15 CB CA सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पार्ट सी को फिल करना होता है। और पार्ट डी जब रेमिटर एग्जेम्प्ट होता है या उसको स्पेसिफाइड लिस्ट में आता है, जैसे कि वो अपने कॉमन एक्सपेंडिचर्स के लिए या फैमिली एक्सपेंडिचर्स के लिए वो फॉरेन रेमिटेंस करा रहा है, देन पार्ट डी फिल करना होता है। क्या बैंक बिना CA-CB के रेमिटेंस रिजेक्ट भी कर सकता है? 15 CB अधिकतर केस में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बैंक का भी इशू रहता है और गवर्नमेंट का भी इशू रहता है। बिल्कुल, बैंक क्रॉस चेक जरूर करता है, अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है तो पेमेंट होल्ड कर देता है। काफ़ी बैंक पहले 15 CB मांगते हैं ताकि टैक्सेबिलिटी क्लियर हो जाए। फॉरेन रेमिटेंस करते समय सबसे बड़ा लोग मिस्टेक क्या करते हैं? 3 कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। सबसे पहले पर्पज कोड गलत चूज कर लेते हैं, सेकंड TCS की लिमिट नहीं देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी नहीं देखते हैं, थर्ड जल्दबाजी में डिटेल गलत फिल कर देते हैं, गलत पार्ट चूज कर लेते हैं। तो अच्छा विपुल, क्या रेमिटेंसेस पर TDS भी लगता है? यस, TDS भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को सर्विस फीस, कमीशन, कंसल्टेंसी, रॉयल्टी जैसी टैक्सेबल इनकम भेज रहे हैं तो सेक्शन 195 के अंडर आपको TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी होता है। हाँ, TDS की रेट पहले DTAA के रेट के अकॉर्डिंग पहले हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद TDS की रेट डिसाइड करते हैं। थैंक यू विपुल। अब फॉरेन रेमिटेंस कंप्लायंस काफ़ी क्लियर है। कोई बात नहीं, फॉरेन रेमिटेंसेस पर स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी सारे मामलों में केसेस में देखा जा रहा है कि स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सही रखना बहुत जरूरी है और एक प्रॉपर CA सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए ऑन एवरी रेमिटेंसेस पर।